तुमने कहा था कि मैं लड़कियों को नहीं समझता, लेकिन तुम लड़कों को अच्छे तरीके से समझती हो। 2 दिन साथ गुजारने से किसी के दिल में जगह नहीं बन जाती। अलारा, दमीर के साथ पेरिस जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। दमीर ने तुम्हारी जगह सेलीन के साथ वक्त गुजारने को तरजीह दी। तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए नहीं है क्या? तुम पछताओगी, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन नहीं मानी। खैर छोड़ो, अब इतना भी परेशान मत हो, तुम हार चुकी हो। जिंदगी में 2 तरह के इंसान होते हैं बुराक, एक बातें करने वाले और दूसरे वो जो कुछ कर दिखाते हैं। मैं दूसरे वालों में हूँ। दमीर भी मेरी तरह है, मेरी तरह। मगर तुम, अगर सेलीन के लिए ऑप्शन भी होते ना, तब भी वो तुम्हें कभी भी नहीं चुनती। और ये क्यों जानते हो? क्योंकि तुम सिर्फ बातें करते हो। क्यों उदास हो रहे हो? सच कड़वा होता है ना। देखो, दमीर ने उसे ढूंढ लिया और तुम क्या कर रहे हो? यहां बैठकर बातें कर रहे हो मेरे साथ। जो कुछ कर दिखाते हैं वो बातें नहीं करते बुराक। वैसे तुम भी इस बारे में कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। आराम से बैठी हो और कॉफी पी रही हो और इंतजार कर रही हो दमीर का। एक्सक्यूज मी, 2 पानी चाहिए मुझे। ग्लास की जरूरत नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया। अब ये मत कहना कि उनको ढूंढने के लिए तुम जंगल में जा रहे हो बुराक। वहां जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कॉफी एंजॉय करो। थक गई हो क्या? थकी नहीं हूँ, प्यास लगी है। दमीर, लगता है होटल से बहुत दूर आ गए हम। वैसे ये जगह शिकार के लिए बहुत बेहतरीन है। ये कैसे जानती हो? क्या शिकारी परिंदों की आवाज नहीं सुन रहे? सेलीन, अब सुनो उनकी आवाज। सही कहा था तुमने। क्या बचपन में कभी गांव नहीं गए? शायद तुम्हारे नाना नानी दादा दादी का ताल्लुक गांव से हो और तुम्हारे वालिदैन गर्मियों की छुट्टियों में वहां जाते हो। जब स्कूल में था तो हमें इस तरह घुमाने ले जाया करते थे और वो हमें अलग अलग गांवों में घुमाने ले जाते थे। मैंने एक घर भी बनाया था, हल भी चला चुका हूँ, ट्यूबवेल भी बना चुका हूँ। जिस तरह मजदूर बनाते थे वैसे ही बनाते थे। हाँ, बस ऐसा ही था। हम तो बस अपना मिशन पूरा करने जाते थे, बस पूरा करके वापस आ जाते थे। गांव का असल मजा तो लिया ही नहीं तुमने दमीर। वहाँ जो दिल में आता है वो इंसान कर सकता है। मुर्गी के अंडे लेकर भाग सकता है, किसी को भी तंग कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। बोर्डिंग स्कूल इतने भी बुरे नहीं होते जितने लगते हैं। हम अक्सर अपने टीचर्स की चीजें छुपा दिया करते थे, जैसे पेन वगैरह। उनकी गाड़ियां। क्या वाकई में? हम सब बच्चे मिलकर अपने प्रिंसिपल की गाड़ी जंगलों में ले जाते थे और वहीं छुपा के आ जाते थे। क्या सच कह रहे हो? बिल्कुल। दमीर, ये कोई मजाक नहीं है, ये तो जुर्म हुआ। कोई बात नहीं, मैं खुशकिस्मत था जो निकाला नहीं गया वहां से। वरना कहाँ जाता, कोई था ही नहीं मेरा। तो प्रिंसिपल ने क्या किया? बस उस वक्त में उनके चेहरे का रंग दिखना चाहिए था। उन्होंने हमें वापस भेजकर जंगल से अपनी गाड़ी मंगवाई। जाहिर है सजा तो मिलनी थी ना हमें। और जानती हो, मुझसे और मेरे दोस्तों से हर 2 दिन के बाद अपनी गाड़ी साफ करवाया करते थे। तुम उन लोगों में से नहीं लगते जो किसी को तकलीफ पहुंचा के खुद खुश होते होंगे। और भी बहुत कुछ है। हमने तो अपने स्कूल में एक सुरंग भी खोद रखी थी ताकि हम अपने स्कूल से भाग सकें। हाँ, लेकिन अक्सर पकड़े भी जाते थे क्योंकि उन्हीं सुरंगों में सो भी जाते थे। वाकई में? और तो और, बल्कि प्रिंसिपल के कमरे में जाके उनकी चीजें भी इधर उधर कर देते थे।
जैसे कि उनके कलम बाथरूम में रख दिए, शैम्पू वगैरह फ्रिज में रख दिए। एक बार हमने क्लास के सारे नोट्स अपनी छत पर लगा दिए थे। वो तो शुक्र है उन्होंने पढ़ाने के दौरान छत पर देखा नहीं, वरना शामत आ जाती। वाकई तुम एक शरारती बच्चे थे। इसी तरह अपने गुजरे कल का गुस्सा निकाल लिया करता था मैं तो। वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। बोर्ड वाले ने बताया था कि वो दोनों इसी तरफ आए थे। उस बात को 1 घंटा हो चुका है बुराक, वो कहीं और चले गए होंगे। नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हें गलत रास्ता इख्तियार करने की शुरू से ही आदत है। मिसाल के तौर पर सेलिन और तुम कल साथ थे और साथ में खुश भी लग रहे थे तुम लोग। फिर अचानक क्या हुआ? ऐसी क्या गलती कर दी तुमने बुराक? कुछ गलत नहीं किया। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। ओ, बुरा लग गया? ईगो हर्ट हो गया ना तुम्हारा? चलो साफ साफ बताओ मुझे, ऐसी क्या बात हो गई थी तुम लोगों के दरमियान? ऐसी कोई बात नहीं है अलारा। जरूर तुमने कुछ ऑल फॉल कहा होगा कि वो गुस्से से कमरे से निकल गई। चलो बताओ मुझे, क्या हरकत की थी? तुम अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर है। या फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया सेलिन से। मगर तुमने कुछ जल्दबाजी कर दी बुराक, क्योंकि मोहब्बत का इजहार इस तरह अचानक नहीं किया जाता। तुमने डरा दिया उसे। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? तुम इसलिए बातें कर रही हो मेरे बारे में कि तुम्हें सेलिन और दमीर का ख्याल ना आए। और जहां तक बात है मेरी और सेलिन की, तो आज तक मैंने उसे मोहब्बत नहीं जताई, लेकिन तुम जता चुकी हो दमीर को। सच सुन के तकलीफ होती है ना? हाँ?